स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कुल राशि है वो 2000 रुपये है और जो नोट हैं वो 50 और 100 के हैं और कुल जो नोट है वो 25 है। परंतु हमें ये पता नहीं है कि 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि 50 के नोट और 100 के कितने कितने नोट हैं, जिनको हम चर पदों में x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, मान लो रुपए 50 के नोटों की संख्या हम x मान लेते हैं और रुपए 100 के नोटों की संख्या हम y मान लेते हैं। अब आप क्वेश्चन में फिर से देखिए कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब ये जो हमारे पास 50 और 100 के कुल नोट हैं वो 25 है, मतलब इनका जो योग है वो 25 है। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कुल नोट जो है वो हमारे 25 हैं। इसका मतलब x प्लस वाई का जो योग है वो 25 के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब दूसरी स्थिति में हमारे पास जो कुल रुपए हैं वो 2000 है। इसका मतलब 50 के जितने नोट आए और 100 के जितने नोट आए उनको गिन कर हमारे पास 2000 टोटल बनता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी आप देखेंगे, 50 गुणा x प्लस 100 गुणा y इज इक्वल टू 2000। अब ये मैंने कैसे किया, 50 गुणा x जमा 100 गुणा y। अब मान लो मेरे पास 10 रुपए के 5 नोट है, 10 रुपए के 5 नोट है। तो कुल रुपए कितने हुए, तो मैं क्या करूंगी, 10 10 प्लस 10 प्लस 10 10, 5 नोट हैं तो आप देख रहे हैं टोटल हो गया हमारे पास 50। तो इसको अगर मैंने मैथमेटिकली लिखना है तो मैं 10 गुणा 5 लिखती तो भी 50 हो जाते। मतलब हमारे पास जितने नोट होंगे उनको गुणा करना है उसी के मान से। तो मैंने 50 को गुणा कर दिया x से, x नोट है, 50 हमारे पास वो रुपए हैं, प्लस 100 गुणा बाई, मतलब 100 के बाई नोट हैं तो 100 गुणा बाई कर दिया। इन दोनों का प्लस करके हमारे पास 2000 है, इसलिए ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है। अब इसको लिख देंगे 50x 100 बाई बराबर है 2000। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 भी दे सकती हूँ, परंतु मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगी। आप देख रही हैं यहाँ पे 50 है, 100 को भी मैं 50 से भाग दे सकती हूँ, 2000 को भी मैं 50 से भाग दे सकती हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को मैं 50 से भाग दूंगी तो यहाँ पे लिखूंगी इक्वेशन 2 को 50 से भाग करने पर। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जितनी शॉर्ट हमारी इक्वेशन होगी उतना ही सॉल्व करने में इजी होगा। तो जैसे मैंने इसको 50 से भाग दिया तो ये 50 बटे 50 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे x रह जाएगा। 100 को 50 से भाग दिया तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और 2000 को 50 से भाग दिया तो यहाँ पे 40 रह जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूंगी। अगर आपको नहीं पता लगे तो आप रफ में भाग कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी 50 है, मैंने 50 को 50 से भाग किया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे x के साथ सिर्फ 1 गुणक रह जाएगा। 100 को इसी तरह 100 को 50 से भाग करूंगी 2 आ जाएगा। 2000 को 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 और ये 40 आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाना है क्योंकि इसको कन्वर्ट कर लिया है हमने इक्वेशन नंबर 3 में। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को हमने विलोपन विधि से सॉल्व करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी इक्वेशन नंबर 1
वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में x जो है एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करने पर, मतलब समीकरण 3 से 1 घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो हमारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस 0, 2 बाई से माइनस का 1 बाई घटा, यहाँ पे बाई बच गया, 40 से 25 घटे, यहाँ पे 15 आ गया। बाई का मान तो 15 आ गया। अब हमने x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए बाई बराबर है 15, इक्वेशन या समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 आपका ये है, यहाँ पे हम बाई का मान रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई था, तो x प्लस 15 बराबर है 25। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये जो प्लस के 15 हैं दूसरी तरफ जाके माइनस के 15 हो जाएंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। x का जो मान है वो 10 आ गया। अब हमने शुरू में x और y को क्या माना था, रुपए 50 के नोटों की संख्या हमने x माना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10, रुपए 100 के नोटों की संख्या को हमने बाई माना था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15। अब जो कंडीशन हमारे पास दी थी उनको लगा के हम ये जांच भी कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है या गलत। तो एक कंडीशन थी कि नोटों की संख्या का जो योग है वो 25, कुल जो नोट हैं वो 25 हैं, तो 10 और 15 25 होते हैं। उसके बाद था कि इन नोटों को गिना तो टोटल हमारे पास जो राशि आई वो 2000 रुपये आई। तो मैंने बताया था राशि कैसे निकालते हैं कि 50 गुणा नोटों की संख्या, तो 50 गुणा 10 प्लस 100 गुणा 15, टोटल अगर ये 2000 होते हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो 50 गुणा 10 500 होते हैं, 100 गुणा 15 1500 होते हैं, विच इज इक्वल टू 2000। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमने प्रथम 3 दिन कि हमने कोई पुस्तक 3 दिन रखनी है तो उसका एक फिक्स किराया है, उसको मान लेते हैं हम x रुपये। मान लीजिए कि 3 दिनों का जो किराया है वो x रुपये है, परंतु अगर उसके बाद हमने पुस्तक रखनी है तो जो प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया लगेगा, प्रत्येक दिन का जैसे एक एक दिन का किराया लगेगा, उस एक एक दिन के किराए को हम बाई मान लेंगे। तो थोड़ा सा हम रफ वर्क में कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो 3 दिन है कि 3 दिन का तो x है, और एक एक दिन का जो 3 दिन के बाद जो एक एक दिन का है उसका बाई है। तो अब सरिता ने कितने दिन किताब रखी, सरिता ने रखी 7 दिन। 3 दिन का तो बन गया x कि 3 दिन का तो x देना है, परंतु 7 दिन रखी मतलब एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखी, 4 दिन रखी। तो 4 दिनों का हमें बाई रुपए देने पड़ेंगे, मतलब पहले दिन भी 22 रुपये, दूसरे तीसरे, तो 4 दिनों का कितना हो जाएगा वो 4 बाई, और टोटल कितना दिया उसने 27। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 दिन का नियत किराया, नियत मीन्स फिक्स, 3 दिन का फिक्स है कितना x रुपये या रुपये x।
और अतिरिक्त मतलब 3 दिन के अलावा जो एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, उसको हमने रुपए बाई मान लिया कि प्रत्येक दिन एक एक दिन का 22 रुपये। तो अब ये जो कंडीशन है वो दोनों के लिए, सरिता और सूसी के लिए अप्लाई होगी कि सूसी भी अगर 3 दिन रखती है तो उसको 3 दिन का X रुपये देना पड़ेगा। जो अगर उसके ज्यादा एक्स्ट्रा दिन रखती है अपने पास किताब तो प्रत्येक दिन का 22 रुपये देना पड़ेगा। तो सरिता के लिए हम लिखते हैं, सरिता का जो किराया बना वो कितना बना। तो पहली कंडीशन, प्रथम स्थिति में सरिता द्वारा दी गई राशि क्या बन जाती है। अब देखिए उसने 7 दिन किताब को रखा तो पहले 3 दिन का किराया तो X रुपये हो, 4 दिन तो 4 बाई विच इज इक्वल टू 27। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अब दूसरी स्थिति में सूसी द्वारा दी गई राशि क्या बन जाती है। अब सूसी ने पहले 3 दिन का तो X दिया और उसने टोटल कितने दिन रखा, 5 दिन। तो पहले 3 दिन का X हो गया, बाकी बचे 2 दिन तो 2 दिन का बाई तो 2 बाई और टोटल उसका हो गया 21 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई है। अब हम विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। x प्लस 4y, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे रख दिया सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे x और x एक जैसे हैं तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगी इक्वेशन 2 माइनस 1, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ऊपर है, इसलिए हम 2 माइनस 1 2 में से 1 घटा रहे हैं। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का आपस में 0 हो गए। ये माइनस का 4y है, प्लस का 2y है, माइनस के 2y बच के। इसी तरह माइनस के 27 है, माइनस का 21 है, 27 में से 21 घटाएंगे माइनस के 6। हाँ बाई इस तरफ रह जाएगा, माइनस के 6 बटे माइनस के 2, माइनस माइनस कट गया, 2 3 जा 6। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई बराबर है 3। इसी तरह x का मान निकालने के लिए बाई का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये है x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 27, x प्लस 4y की वैल्यू 3 आई है, मैंने 3 रख दिया। 27 x प्लस 4 गुणा 3 12, 27 और x बराबर है 27 माइनस 12 और x का मान क्या आ गया, 27 में से 12 घटा देंगे तो आप देखेंगे 15। लास्ट में आप लिख लेंगे 3 दिन का नियत किराया जो कि x था वो आ गया हमारे पास रुपये 15 और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया वो आ गया रुपये 3। ये आपका आंसर है।